बिहार बोर्ड ने इंटर मैट्रिक छात्रों को दी है जबरदस्त खुशखबरी। यहां पे क्लियर कर दिया है कि बिहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक परीक्षा में कौन कौन से सवाल पूछेंगे। बाकी जो 15 दिन का समय बच गया है उसमें कौन से सवाल पढ़कर जाना है और 2024 में जो इस बार परीक्षा होने जा रही है बिहार बोर्ड कैसे सवाल पूछेगी, यहां पे बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो बहुत जबरदस्त खुशखबरी आप सभी के लिए है, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दे। यहां पे बिहार बोर्ड ने क्लियर बता दिया है कि अंतिम समय में कौन से क्वेश्चन पढ़कर छात्रों को जाना है जिससे अधिक से अधिक मार्क्स उन्हें मिल सके और वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। यानी ये वीडियो देख लेते हैं तो कोई भी छात्र यहां पे फेल नहीं कर पाएगा। इसके लिए बिहार बोर्ड ने बहुत अच्छे से बता दिया है कि कैसे कैसे सवाल पढ़कर जाना है और एग्जाम में बना कर आना है। तो वीडियो को फटाफट शेयर कर दे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि बिहार बोर्ड की हर अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो फटाक से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। देखिए यहां पे बताया गया है कि अगर आपके पास 15 दिन का समय बचा हुआ है तो बिहार बोर्ड सिर्फ यहीं से सवाल पूछेगी और यही सवाल आपको पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, बोला गया है कि अंतिम समय में वही पढ़ें जो परीक्षा में आए। इसके लिए देखिए यहां पे डिटेल में यहां पे बताया है कि बिहार बोर्ड इंटर मैट्रिक परीक्षा में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। ऐसे में छात्र परेशान रहते हैं कि अंतिम समय में क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, और इसी में वो गलती कर बैठते हैं जिससे परीक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। और ऐसे में छात्रों को सबसे पहले बेकार सवालों से बचना चाहिए। यानी क्लियर कर दिया है कि अगर आप बेकार सवाल पढ़ रहे हैं, और बेकार सवाल क्या है यह भी यहां पे बताया गया, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बोला गया है सबसे पहले छात्रों को करना क्या है कि छात्र क्या करते हैं, या तो वो गेस पेपर लेते हैं या क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं और उसी पर निर्भर हो जाते हैं, या क्वेश्चन बैंक की जगह मॉडल पेपर भी मार्केट से खरीद लेते हैं, उसी पे निर्भर हो जाते हैं। और ऐसा नहीं करना चाहिए, निर्भर नहीं रहना चाहिए। सिर्फ गेस पेपर या सिर्फ क्वेश्चन बैंक पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। लेकिन अधिकतर छात्र यही गलती करते हैं जिससे वे असफल हो जाते हैं और मन मुताबिक मार्क्स नहीं ला पाते हैं। यानी अगर आप भी ये गलती कर लिए हैं या कर बैठे हैं, ठीक है, आपको पता नहीं था, तो आपको घबराना नहीं है। इसके लिए बिहार बोर्ड ने बताया है कि अगर आपके पास 15 दिन भी बचा हुआ है और ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखिए कि आखिर 15 दिनों में क्या पढ़ना है। ठीक है, कोई भी गेस पेपर या क्वेश्चन बैंक पर सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रहना है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर आप गेस पेपर क्वेश्चन बैंक से पढ़कर जाते हैं तो केवल और केवल 25 से 30% मार्क्स ही आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल पाते हैं। और यही कारण है कि छात्र अधिकतम मार्क्स नहीं ला पाते हैं, क्योंकि अधिकतम मार्क्स लाने के लिए छात्रों को वैसे क्वेश्चन चाहिए जो एग्जाम में आए। लेकिन छात्र तैयारी कहां से करते हैं, या तो वो मार्केट से गेस पेपर की जगह मॉडल पेपर, गेस पेपर कुछ भी खरीदते हैं या क्वेश्चन बैंक खरीद लेते हैं और सिर्फ उसी को पढ़ते हैं। जिसके वजह से क्या होता है, जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं तो वो क्वेश्चन दिखता ही नहीं है जो एग्जामिनेशन सेंटर में जो वहां पे आया रहता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दिख जाते हैं जो कि क्वेश्चन बैंक या गेस पेपर में मिले थे, बाकी सारे मिल नहीं पाते और छात्र वहीं पे रिजल्ट खराब करके चले जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता आखिर ये क्वेश्चन आ कहां से गया, मैं तो पढ़ा ही नहीं था, या तो बुक में ही नहीं था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। गलती छात्र कर लेते हैं कि वो चीज पढ़कर चले जाते हैं जो एग्जाम में आए ही ना। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आगे क्या बताया गया, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। और इसी का असर देखिए सेंटर परीक्षा में भी देखने को मिला। 7,000 विद्यार्थी पटना जिले में सेंटर परीक्षा पास नहीं कर सके हैं, और वहीं इस बार जो है काफी छात्रों में जिनका सेंटर परीक्षा पास नहीं किए हैं उनका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे बताया गया है कि 2024 में सिर्फ यही सवाल पूछेगी बिहार बोर्ड, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसके लिए देखिए आपको करना क्या है। अब देखिए यहां पे बोल दिया गया है कि अगर आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हैं या गेस पेपर से पढ़ रहे हैं तो आपके जो है वो यहां पे अधिकतम मार्क्स नहीं आ पाएंगे। इस पे आपको डिपेंड नहीं रहना है, बिहार बोर्ड ने साफ साफ यहां पे कर दिया है। ठीक है, अब देखिए छात्र को पढ़ना क्या है। आखिर बोल रहे हैं कि गेस पेपर नहीं पढ़िए, क्वेश्चन बैंक पे डिपेंड नहीं रहिए, इससे केवल 30% मार्क्स आते हैं, तो आखिर पढ़े क्या। तो आखिरी समय में बोला गया है कि आखिरी समय में सिर्फ आपको वही पढ़ना है जिससे एग्जाम में प्रश्न आए। यानी फालतू के सवालों से आपको बचना है। ठीक है,
तरह तरह के पता नहीं क्या क्या छात्र खरीद लेते हैं और उसी के भरोसे रह जाते हैं, तो वहाँ पे भी छात्रों को दिक्कत हो जाती है। तो आपको बता दें कि अगर आप भी टेंशन में हैं कि अंतिम समय में बचा हुआ है, 10 दिन 15 दिन बचा हुआ है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो आपके लिए एक ऐसा असाइनमेंट दिया जा रहा है जिससे परीक्षा में बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। तो जानेंगे इसी वीडियो में, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, अगर आप भी परेशान हैं कि आखिरी दिनों में हम क्या पढ़ें जिससे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, 90% मार्क्स और आसानी से आ जाए, 400 450 नंबर तक हम आसानी से प्राप्त कर सके, तो इसके लिए क्वेश्चन आंसर का सब कुछ आपको दिया जा रहा है जिससे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। यानी एग्जामिनेशन सेंटर में जब जाएंगे एग्जाम देने तो एक एक सवाल वहीं से आएंगे जो यहां पे दिया जाएगा। लेने के लिए देखिए, आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी को दिया जा रहा है, साइंस को भी दिया जा रहा है, आर्ट्स को भी दिया जा रहा है, कॉमर्स को भी दिया जा रहा है। अगर आप ऑल सब्जेक्ट लेते हैं तो 1000 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाता है। वहीं कोई भी 3 सब्जेक्ट लेते हैं, आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स का, तो 700 लगता है। हिंदी इंग्लिश का आपको 300 रुपये लगते हैं, और वहीं साथ में अगर ले लेते हैं ऑल सब्जेक्ट तो आपको 1000 में ऑल सब्जेक्ट यहां पे मिल जाता है। पेमेंट करने के लिए आपको करना क्या है, इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, और जैसे ही आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे क्वेश्चन आंसर उसी टाइम आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। यानी अगर आपके पास 10 से 15 दिन भी बचा हुआ है तो 10 से 15 दिन में टोटल क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि आप गेस पेपर या क्वेश्चन बैंक पे डिपेंड ना रहे, नहीं तो अपने साथ आप धोखा कर सकते हैं और एग्जाम में जाकर आप बुरी तरह से, है ना, अब वहां पे कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही वो नहीं आएगा तो आप करेंगे क्या। ठीक है, इसीलिए आप लोगों के लिए ये असाइनमेंट तैयार किया गया है ताकि छात्र बचे हुए समय में जो 90% का सपना है जो पूरा नहीं हो पाता है वो छात्र पूरा कर सके। ठीक है, भले ही आप उतनी तैयारी नहीं कर पाए हैं, चाहे पैसे के कारण या किसी भी चीज के कारण, तो आपके पास अभी भी 10 से 15 दिन का समय है। तो ये सारे क्वेश्चन लीजिए, एग्जाम में 10 से 15 दिन में आप 450 नंबर तक प्राप्त कर सकते हैं। तो यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। अभी तुरंत इस नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिए, तुरंत आपको मिल जाएगा। ध्यान रखेंगे, कॉल नहीं किया जाएगा, जो कुछ भी पूछना है व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। अब देखिए आगे बिहार बोर्ड ने यहां पे क्या कहा है। बिहार बोर्ड ने यहां पे बताया है कि वैसे छात्र जो सेंटर परीक्षा में फेल हो गए हैं उनका एडमिट कार्ड जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी नहीं करेगी। उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है, जिस वजह से वो परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। केवल पटना जिले की बात करें तो 7000 परीक्षार्थी इस बार सेंटर परीक्षा में सिर्फ पटना जिले में फेल हो गए हैं, जिस वजह से उनको परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं दिया पड़ेगा। अब उन्हें अगले साल एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो आप लोगों के पास ये मौका है कि आप लोग बचे हुए समय में अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कर सके। ठीक है, तो अगर आप भी क्वेश्चन बैंक पे डिपेंड हो गए हैं, गेस पेपर पे डिपेंड हो गए हैं, तो अभी उन्हें त्याग दीजिए, नहीं तो बाद में एग्जाम में आपको सोचना पड़ जाएगा कि हम क्या कर लिए। ठीक है, और आपको साथ ही साथ यहां पे ऑब्जेक्टिव के लिए 1 शॉट वीडियो इस चैनल के थ्रू दिया गया है, तो आप नहीं देखे तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, 1 शॉट का टोटल क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए। और आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।